लोग अपने घरों में दोस्तों किराएदार रखते हैं और किराएदार से यही उम्मीद रहती है कि उस किराएदार से हमारा घर का खर्चा चलेगा और मकान का खर्चा चलेगा और हमारे रोज़ की ज़िंदगी चलेगा। दोस्तों उस मकान मालिक की दो बेटियां होती हैं और वो किराएदार उस मकान मालिक के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि आज सुन के आपके रूह काट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। दोस्तों वहां पर एक आदमी रहता है जिसका नाम सुरेश था। वह सुरेश रहता था तो वह जो कि रोज़ फेरी लगाता था। वह जब फेरी लगा के आता था घर पे तो अपनी आमदनी को देखता था और उसको भी अच्छा लगता था। वह आमदनी करते करते वह एक दिन वह एक गांव की तरफ गया तो वहाँ गांव पे उसने एक किराए पे एक मकान ले लिया। और वहाँ पर जब मकान किराए पे लिया दोस्तों तो उस मकान मालकिन का नाम दोस्तों सबीना था। और सबीना की दो बेटी थी और एक 19 साल की थी और एक जो कि 21 साल की थी। 21 साल की बेटी का नाम दोस्तों रवीना था और रवीना के और उसकी छोटी बहन थी और उसका एक छोटा भाई भी था। दोस्तों सब साथ रहते थे और वो जो आदमी सुरेश था वो ऊपर रहता था। तो मकान मालकिन की पति नहीं थे, पति ख़त्म हो गया था। उसकी उम्र मकान मालकिन की 42 साल थी। दोस्तों कुछ दिन ऐसा ही बीतता है, वह फिर लगा के आता है, ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन बाद मकान मालकिन की नज़र सुरेश से मिलने लगती है और वह नज़र हद से बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और होने लगता है, उनके बीच संबंध भी हो जाता है। संबंध बनने के बाद दोस्तों धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद जो कि उनकी बड़ी बेटी रुबीना से उसका भी चक्कर चलने लगता है और चक्कर चलने के बाद उससे भी वह संबंध बना लेता है। जिससे कुछ दिन और चलने के बाद दोस्तों उसकी छोटी बेटी से भी वह संबंध बना लेता है। फिर धीरे धीरे वह फेरी लगाता रहता है। वह फेरी लगाते लगाते वह एक गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम अंजू है और अंजू से वह भी नज़र लगा के वह प्यार करने लगता है और उनसे भी कसमें खाने लगता है। और वह लड़की इसको कसम देती है, तुम मेरे साथ शादी करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूँगा। तो सुरेश कहता है ठीक है मैं आपसे प्यार करूँगा, लेकिन अंजू के घर वाले नहीं मानते शादी के लिए। लेकिन वह लड़का और लड़की दोनों भाग के शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वह घर पे आते हैं, इन्हीं के मकान मालिक के घर पे आते हैं, मकान मालकिन के। और वहाँ पर आकर फिर वो आपस में जब वह रंजू को लेकर दोस्तों घर में जाती है तो वह तीनों देख के हैरान रह जाती हैं। लेकिन उन तीनों को ये नहीं पता होता कि हम तीनों में चक्कर है उसका। वो तो अपने अलग अलग सोचते रहते हैं इस चीज़ का। और वह देख के वह अलग अलग कमरे में जाके ये तीनों रोने लगती हैं। और जब रोने लगती है तो इनके मन में ख्याल आता है हमसे पहले क्यों नहीं बताया इस चीज़ का हमने इससे कभी नहीं जिक्र किया। लेकिन इन्होंने अपने अंदर खड़ास लेकर बैठी रहती हैं। और जब एक दिन वहाँ सुरेश बाहर चला जाता है फेरी लगाने के लिए, जब फेरी लगाता है दोस्तों, फेरी लगा के जब लगा रहा था तो यहाँ इनके मन में ख्याल आता है। तो उसकी बीवी थी रंजू, वहाँ ऊपर बैठी रहती है, ऊपर सोई रहती है कमरे में। और ये तीनों जाते हैं ऊपर, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं जिससे वह औरत खोलती है। और खोलने के बाद इनके हाथ में कैंची होता है, वह पहुँचते ही उसका गला पकड़ लेती है और उसके सीने पे वार किए जाते हैं। और वार जब किए जाते दोस्तों तो जब उसका जो बेड पे सोई तो बेड खून से लथपथ हो जाता है और वहाँ पर वो दम तोड़ देती है। फिर तीनों लोग नीचे उतर के आते हैं अपने मकान में और वहाँ उसका आखिरी शिकार का वेट कर रहे थे अपने। जिससे वह फेरी वाला सुरेश अंदर आता है और उसको वहाँ पर लोग जूस देते हैं। और वह लड़की जो जूस देती है दोस्तों, और वह सुरेश जब जूस पी लेता है तो वह जब जूस पीता है तो उसके मुँह से गज्जे निकलने लगते हैं। गज्जे निकलने के बाद दोस्तों वह तड़पने लगता है और वहाँ पर उसके ऊपर उसकी माँ जो कि चढ़ के ऊपर सीने पर चढ़कर उसका गला पकड़ के दुपट्टे से दाब के दोस्तों और उसका वहीं पर जो कि मर्डर भी कर देती है। और मारने के बाद उसके एक कमरे में ले जाकर उसकी लाश को रख देती है। दोस्तों आर पड़ोस को लोग की इसका खबर तो लगता है लेकिन लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन जब एक दिन 2 दिन बीत जाता है तो वहाँ पर उसका जो कि बाहर में फेरी का सामान पड़ा होता है, जिससे लोगों को पता लग जाता है और वहाँ पर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आता है तो उनको अंदर देखता, छानबीन करता, लोग मना करते हैं
लेकिन जब मना करते हैं तो पुलिस इधर ढूंढती है तो खून के धब्बे पाती है, और पाने के बाद दोस्तों वहाँ पर जांच किया जाता है। वहाँ पर जांच में वो मिल जाता है, उसकी लाश भी मिलती है बगल में, और वहाँ लाश अरेस्ट कर दिया। उन तीनों को भी दोस्तों अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उनको अंदर किया जाता है जेल में। दोस्तों क्या किसी पे विश्वास करना आज के ज़माने में सही है दोस्तों आप ज़रूर इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा, आपको इससे क्या सीख मिली और क्या आपसे विश्वास किसी पे करना चाहिए। दोस्तों आज की यह कहानी कैसे रही, आज की यह घटना कैसे रही दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें भी मोटिवेट मिले दोस्तों चलो अब हम आपसे जल्दी मिलेंगे दोस्तों। राम राम दोस्तों।